तो जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, आज इसी मुद्दे पर, आज कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ अखिलेश यादव समेत करीब 100 नेता सड़कों पर उतरे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर मार्च किया और उसके बाद पीएम आवास में वो धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री सदन में आकर इस मसले पर बयान दे। यानी कि कल छात्र सवाल पूछ रहे थे, आज कांग्रेस उन्हीं सवालों को लेकर सरकार के दरवाजे पर पहुंच गई है। और इसी बीच दिल्ली से हरियाणा तक के किसानों का आंदोलन भी आज सुर्खियों में रहा। भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर किसानों ने अपनी चिंता सामने रखी। किसानों को आशंका थी कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते हुए तो भारत में बड़ी मात्रा में आने लगे, इसका असर आने लगेगा और भारतीय किसानों की फसलों और कमाई पर इसका असर पड़ सकता है। तो तस्वीर साफ है कि एक तरफ छात्र हैं और जो अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ किसान हैं जिन्हें ट्रेड डील में अपने हितों की चिंता दिखाई दे रही है, और तीसरी तरफ इन दोनों के बीच अपनी सियासी संभावनाओं को तलाशती हुई कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां हैं, जो सरकार से जवाब भी मांग रही हैं और इस्तीफा भी मांग रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 3 अलग अलग विरोध हैं? तो सबसे पहले 3 विरोधों की तस्वीरें गौर से देखिए। समझो उतनी भाजपा गई, ये मशीनों ਨਾਲ हेर करके वो भाजपा हर वारी आउंदी है और अपने। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में छात्रों का प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। इन प्रदर्शनों के जरिए आप समझ सकते हैं कि छात्र किस तरीके से सड़कों पर उतरे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अपने तमाम सांसद और मुख्यमंत्रियों के साथ, जिनमें DK शिव कुमार और सतीशन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किसानों की। किसान भी आज धरने पर बैठ गए, यानी कि सरकार को 3 तरफा घेरने की कोशिश की गई है। और इन 3 तरफा घेरने की कोशिश के मद्देनजर संसद का सत्र भी चल रहा है। तो क्या यह सरकार के खिलाफ एक रणनीति थी? अब आपको विपक्ष की 5 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। हमने आपको 3 अलग अलग आंदोलन की तस्वीरें दिखाई, विपक्ष के 5 आंदोलनों की तस्वीर दिखाते हैं, बवाल की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में जब नेताओं को हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, तो प्रियंका गांधी ने काफी मशक्कत की उनको रोकने के लिए और वो बस के ऊपर चढ़ गई। हालांकि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो प्रियंका गांधी काफी सक्रिय इसी मुद्रा में दिखाई देती हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। अपने हाथों में एक तरह से सांकेतिक कथित बेड़ियां तौर पर बंधी हुई यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये प्रतीकात्मक तौर पर विरोध कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जो घायल छात्र हैं राहुल गांधी, जो कि जमीन में लेट गए थे विरोध प्रदर्शन के दौरान। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने राहुल गांधी को उठाकर हिरासत में ले लिया गया था। इस बीच उनके टी-शर्ट भी काफ़ी ऊपर दिखाई दी थी। अब तक राहुल गांधी 6 पैक को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे लगता है काफ़ी वेट गेन भी राहुल गांधी ने किया दिखाई दे रहा है। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव भी इस आंदोलन में कूद गए और उन्हें भी हिरासत में ले लिया और सीधे जाकर बस की आगे वाली सीट पर बैठ गए। तो आगे आगे पुलिस और प्रदर्शनकारी और पीछे उनको अखिलेश यादव देख रहे थे। हिरासत में ले जाते हुए, हिरासत में जब ले जा रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि भैया ले कहां जा रहे हो, जरा ये तो बता दो। 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी उस वक्त जब एक तरह से सरकार को चेतावनी दी जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि सरकार को, गृह मंत्री को सदन में इस मसले पर जवाब देना चाहिए। ये 5 तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की आज मैं दिखा रहा हूं, लेकिन 3 बयान भी आए हैं। इन तीनों बयानों के जरिए समझिए कि आखिर कौन क्या कहना चाहता है। सुनिए। एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament
he has to take permission from the government. जो दिल्ली में हुआ है, आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एक बार जश्न हुआ था यहाँ पर, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दिया यहाँ पर, जहां सब कुछ इंतजाम सरकार का फेल हो गया। सरकार फेल हुई कब? जब उन्होंने नीट की परीक्षा की, नीट में चीट। कोई कल्पना कर सकता है कि इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की खिलवाड़ हो जाए, उसको लेकर के गुस्सा है। हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी है। उन्होंने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उसको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। असल में देश भर में जो पेपर लीक को लेकर घमासान मचा हुआ है, पहले कॉकरोच और अब कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर ली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए, जैसा कि मैं बता चुका हूं। कांग्रेस नेताओं ने पीएम गृहमंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। खड़गे के घर से पीएम आवास तक कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च किया। पीएम आवास से 100 मीटर पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन की जानकारी दी। चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस ने केंद्र के सामने 5 बड़ी मांगे रखी हैं। वो 5 बड़ी मांगे कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी मांग, पहली मांग, वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं छात्र आंदोलन में जो मांगे रखी हैं वो मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहां पर बात की गई, पहली बड़ी मांग। दूसरी बड़ी मांग, नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा देने की बात इसमें की गई। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी, यह भी कहा गया। और बयान नंबर 3, युवाओं की चिंता और समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी। यह सरकार की तरफ से जवाब निकल कर आया। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर भी जिक्र किया। वहीं किसानों ने जो दिल्ली कूच की तैयारी की थी, जिसको लेकर सुबह से ही किसान शंभू बॉर्डर पर जुटने लगे थे, लेकिन दोपहर 2 बजे के आसपास दोपहर में सरकार ने 2 मांगे मान ली, जिसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील पर फिर भी विरोध किसानों का बना रहा। 2 बातें उनकी मान ली। इसके साथ साथ भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच स्थगित हुआ। दोपहर 3 बजे के बाद किसान शंभू बॉर्डर से वापस लौटने लगे। किसान नेताओं की हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात हुई। अगले 8 से 10 दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की रिहाई के बाद आगे की रणनीति भी तय होगी और अमेरिका भारत ट्रेड डील पर किसानों से बातचीत होगी। आज सुबह किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए थे, खनौरी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रास्ते सील कर दिए थे और आगे का रास्ता बंद होने के बाद किसान वहीं पर बैठ गए थे। लेकिन मीटिंग के बाद अब धरना स्थगित
हो गया है। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद किसान अपनी फिर से रणनीति बनाएंगे अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो। अब अन्नदाता ट्रेड डील से नाराज है, किसान ट्रेड डील से नाराज है, लेकिन कौन सी दो मांगे हैं जो पूरी हो गई हैं ये भी जान लीजिए। पहली मांग ये मानी गई है कि सरकारी हिरासत में लिए गए किसानों के नेताओं को रिहा किया जाएगा। दूसरी मांग कौन सी मांगी गई है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कराने की हामी भरी गई है, क्योंकि अपनी चिंताओं को वहां पर व्यक्त किया जाएगा। अभी कोई बात अमेरिका भारत ट्रेड डील पर किसानों की मांग का फैसला नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर आगे केंद्र सरकार के साथ बातचीत होनी है, उसके बाद तमाम किसान और किसान संगठन अपना फैसला लेंगे। अब ये भारत ट्रेड डील है क्या, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण किसान आज धरने पर बैठ गए थे। असल में भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता है, उस व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामान पर टैरिफ कम कर सकते हैं। भारत अमेरिका कृषि, एलएनजी और औद्योगिक उत्पादों पर टैक्स घटा सकता है। अमेरिका भारतीय कपड़ा, दवा, जेम्स ज्वेलरी को बेहतर बाजार पहुंचा सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य भी है। किसानों को सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पाद आने का डर है, जैसे मक्का, सोयाबीन, दाल, डेयरी के उत्पाद। इन किसानों को नुकसान की आशंका है। किसान कहते हैं कि भारतीय कृषि बाजार अगर अमेरिका के लिए खोल दिए गए तो भारत के किसानों का भारी नुकसान होगा, क्योंकि वहां से सस्ता माल यहां पर डंप होगा तो फिर भारतीय किसान क्या करेंगे तब, जबकि वो पहले से ही एमएसपी के भरोसे। अब देश में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और किसानों का प्रदर्शन है, लेकिन इन तीनों की सरकार के साथ साथ मांगे क्या है वो भी जान लेते हैं। सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा किया जाए। कौन से 1 करोड़? जिनकी इस पूरे आंदोलन में डेथ हो गई है। कांग्रेस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, गृह मंत्री को दोनों सदनों में बयान की बात कर रही है, और इसके साथ साथ प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग भी कांग्रेस कर रही है। मैंने पहले कांग्रेस पार्टी की मांगें बताई, ये कांग्रेस की मांगें हैं। और इनके साथ साथ किसानों की मांग क्या है वो मैं पहले ही बता चुका हूं। ट्रेड डील रद्द करने की मांग है। समझौते के दस्तावेज हैं, सार्वजनिक होने चाहिए। जो अमेरिका और भारत के बीच डील हो रही है उसके पेपर सार्वजनिक होना चाहिए, और चर्चा के बिना, यानी कि किसान और किसान संगठनों से चर्चा के बिना समझौता लागू नहीं होनी चाहिए। कृषि और डेयरी का सेक्टर सुरक्षित होना चाहिए। इन तमाम आंदोलन के बीच हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर हमने कुछ लोगों से सवाल पूछे। लोगों ने इन सवालों पर अपनी राय दी है। जो राय दी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल कौन सा पूछा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला सवाल कि कल छात्रों के बाद आज कांग्रेस का प्रदर्शन, क्या सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है? 43% लोगों ने कहा हां, सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। 43% लोगों ने इस बात का जिक्र किया। 17% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राजनीतिक खेल चल रहा है, और 38% लोग ये कह रहे थे कि सरकार को अब इस पूरे मसले पर एक्शन लेना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पेपर लीक मामले में सरकार को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए? 48% लोगों ने कहा। 48% लोगों ने कहा सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए। 36% लोगों ने कहा जो सरकार को तय करना है वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। 7% लोगों ने कहा देखो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और तय जिम्मेदारी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। 9% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों के साथ रखा कि क्या ट्रेड डील को लेकर किसानों की आशंकाएं सरकार को दूर करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए है क्या? 43% लोग, 43% लोगों ने कहा हां, सरकार को पूरी जानकारी देना चाहिए। 53% लोगों ने, 53% लोगों ने कहा किसानों से चर्चा के बाद ही फैसला होना चाहिए। 2% लोग कह रहे थे ट्रेड डील राष्ट्रीय हित में है, और बाकी के 2% इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पेपर लीक मामले में सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए? 28% लोग।
28% लोगों ने कहा हां सरकार को पूरी जानकारी देनी चाहिए। 31% लोगों ने कहा सरकार को बातचीत करनी चाहिए। 34% ने कहा कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और 7% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का आखिरी और 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या एक के बाद एक आंदोलनों से सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो रही है। अब जब इतने सारे आंदोलन एक साथ खड़े होंगे तो चुनौती तो होगी। 63% लोग 63% लोगों ने कहा हां चुनौती सरकार के सामने बढ़ रही है। 28% लोगों ने कहा चुनौती बढ़ रही है तो सरकार संभाल भी लेगी। 8% लोगों ने कहा सभी मुद्दे अलग अलग हैं तो सरकार अलग अलग हिसाब से सोचेगी और 1% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस तमाम आंदोलन और इन आशंकाओं के बीच हमने एक पैनल तैयार किया है। उस पैनल में कुछ जानकार लोग, एक्सपर्ट लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विजय शरदाना अर्थशास्त्री मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद अमित राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा मेरे साथ होंगे। डॉक्टर तीना करमबीर राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ होंगी और अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। क्योंकि आज जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन बताते हैं कि वाकई देश की राजधानी दिल्ली में अलग ही तस्वीर देख रही है। और चौथी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश की संसद चल रही है, संसद चल नहीं पा रही है, फिर से शो हंगामा हो रहा है, यानी कि सड़क से संसद तक हंगामा ही हंगामा देखा जा रहा है। अब मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ अजीत मेंदोला जुड़ गए हैं। अजीत मेंदोला जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि एक साथ अचानक इतने सारे आंदोलन, संसद का सत्र चल रहा है, किसान भी आंदोलन के लिए आ गए, छात्र पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं और आज संभावनाओं को तलाशते हुए कांग्रेस ने भी अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कर दी है। क्या कहते हैं इन आंदोलनों को और राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक कदम को देखते हुए? मनु जी, आपने अपने जो सर्वे दिखाए हैं उन सारे सर्वों का अगर आप विश्लेषण करें तो पाएंगे कि सरकार की परेशानी बढ़ी है और बढ़ रही है। अगर सरकार ने अभी भी समय रहते हुए अगर कोई कदम नहीं उठाए तो निश्चित तौर पर ये परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, किसान आंदोलन अपनी जगह पे एक अलग है, लेकिन जो घटनाक्रम देश की राजधानी में हुआ वो घटनाक्रम बड़ा चिंता बढ़ाने वाला भी है और एक तरीके से सरकार के लिए एक मतलब चेतावनी भी है कि भाई देखिए, हर चीज जिद से पूरी नहीं हो सकती। अगर सरकार से चूक तो हो गई है, देखिए ये तो मानना पड़ेगा, सरकार से चूक हो गई है। क्योंकि इस हिसाब से कहूंगा मैं कि सरकार को क्या पता नहीं था कि जो कॉकरोच पार्टी जो इतने दिन से धरने में 20-22 दिन से धरने में बैठी थी और तमाम तरह की भीड़ वहां बढ़ रही थी और कई तरह की बातें हो रही थी, तो क्या सरकार की एजेंसियां, गुप्तचर एजेंसियां, तमाम एजेंसीज होती हैं, उनको पता होना चाहिए था कि भाई इस तरीके का मामला बढ़ रहा है, इसको समय पे दबा देना चाहिए था या बातचीत का रास्ता खोल के इसको निपटा देना चाहिए था। हालांकि गृह मंत्रालय ने पुलिस कमिश्नर को बदला दिल्ली के और उसके बाद नए पुलिस कमिश्नर ने वह इतना भर करा कि वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कर दिया। बाकी मैं कहूंगा कि नए कमिश्नर से चीजें नहीं संभली जो जिस तरीके से उनको संभालना चाहिए था, और ये सब बातें हो गई। नंबर 1। नंबर 2 बात, इस पूरे घटनाक्रम में देखिए मैं क्या कहता हूं कि पिछली बार अगर 2012-13 की बात अगर आप करें, 2012-13 में एक अन्ना हजारे जी धरने पे बैठे थे और उसका एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उसके पीछे बीजेपी संघ तमाम जुटे और बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। केजरीवाल की पार्टी का जन्म हो गया, बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बूस्टअप मिला। आज ये जो कल घटनाक्रम घटा है, इस घटनाक्रम की जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है पिछले 24 घंटे के अंदर, कांग्रेस पहली बार, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने 10-12 साल के जो विपक्ष के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने एक ऐसा काम किया, उस पर बहस छिड़ गई कि उन्होंने गलत काम किया और वो एक तरीके से एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया विपक्ष में कांग्रेस ने। लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं। आप अगर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी राजनीति करते हैं। अभी जब ये मानसून सत्र शुरू हो रहा था, तमाम तरह के जो मुद्दे आए थे वो राजनीति इसी को कहते हैं जो बीजेपी। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने एक जवाब दिया है। उन्होंने जैसे भी हो सोच समझ के और एक जो गुप्त तरीके से वो पीएम आवास तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाज से कि एक इतना संवेदनशील इलाका जहां की हर समय जो पिछली धारा जिसको 144 अब 161 शायद उन्हें लगी होती है, 5 से ज्यादा लोग उस इलाके में मूवमेंट नहीं कर सकते।
आप बताइए राजा जी, जो खड़गे जी का घर है वहां से लेकर अगर पीएम तक इतने 100, 150, 200 लोग पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस और खुफिया तंत्र की बड़ी चूक। इसमें बहस होगी, जो भी फैसला सरकार करेगी किसी भी अवसर पे, वो एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी ने पहली बार एक कायदे का फैसला किया और कायदे से उसको आंदोलन को आगे तक ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, गिरफ्तारी में उनको हिरासत में लिया गया है, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को। और पूरे सबसे बड़ी बात क्या हुआ मन्नू जी, इन्होंने, कांग्रेस ने बहुत समझदारी से पूरे देश भर में अपनी जिला इकाइयों को और प्रदेश इकाइयों को कहा कि आप भी गिरफ्तारियां दीजिए। इसी टाइम पर ऐसे मौके पे तो आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय में, हर प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के नेता गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेस को रिचार्ज कर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सुस्त पड़ गए थे, जिनको लगता था कुछ नहीं हो रहा है, कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिल गई है इस मुद्दे के बहाने। आनंद अमित, राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ बीजेपी के जुड़ गए हैं, मैं उनके पास चलूंगा। आनंद अमित साहब, आप तो मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से रणनीति हो रही थी, संसद सत्र चलने वाला था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो हो ही चुका है, वो डीलिमिटेशन का एक रह गया था, उसके लिए जोड़ तोड़ पूरा चल रहा था। तमाम ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर अलग संगठन बना लिया था, सरकार को समर्थन दे दिया था और लग रहा था कि वो पास हो जाएगा। लेकिन एक सीजेपी या एक छोटी सी कमी के छात्रों से अगर बात कर ली जाती तो शायद वो संसद के सत्र में पहुंच नहीं पाते। मुझे लगता है कि एक छोटी सी गलती ने बड़ा असर कर दिया। और देखिए, कांग्रेस भी ऑक्सीजन के साथ साथ, अब तो मैं कहूं ऑक्सीजन छोड़िए, ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर लेकर कांग्रेस पहुंच गई। मनोज जी, सर्वप्रथम आपको, सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में शांतिप्रिय ढंग से सभी को अधिकार है अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करने का। विगत 20 दिनों से जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही कल लोकसभा का सत्र प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने से पूर्व अब जो जांच जो चल रही है, ये जितने व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए थे, तमाम ऐसे विरोधी दल और भारत के खिलाफ लड़ने वाले लोग, जो कल पूरे घटनाक्रम के बीच में जो 70 लोग पकड़े गए हैं, उसमें सिर्फ 90% लोग जो हैं वो बाहरी है, 10% विद्यार्थी है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक में मंगल मिलन के दिन उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं, इस देश के छात्रों के साथ हमारी सहानुभूति है और उनके साथ न्याय करना यह हमारा संकल्प है, पहली बात। और दूसरी बात, सरकार ने जिस तरीके से नीट एग्जाम के बाद जो कार्रवाई की, हाथ पे हाथ धर के बैठने का काम नहीं किया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं और ये होगा। और जिस तरीके से उसके बाद आज इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी राजवंशी परंपरा के संवाहक श्रीमंत राहुल गांधी जी ने आज जिस तरीके से देश के आर्थिक सुरक्षा के ऊपर, प्रधानमंत्री इस देश के पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है मनोज जी, इस देश के प्रधानमंत्री है, और आज प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज ने एक अलोकतांत्रिक तरीके से एक नौटंकी करने का प्रयास किया, ये देश की जनता देख रही है। देश की जनता इसका चुनाव में जवाब देगी। मैं समझ गया। डॉक्टर टीना करमबीर मेरे साथ मौजूद हैं। टीना करमबीर, आज जो कुछ हुआ, जो कुछ धरना दिखाई दिया, प्रदर्शन दिखाई दिया, बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस की नौटंकी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो शांतिपूर्ण और लोकतंत्र संविधान अधिकार देता है, मौलिक अधिकार है प्रदर्शन, और कहा जाता है लोकतंत्र का गहना तो प्रदर्शन है। इनको विरोध से बड़ा डर लगता है कि कोई विरोध ना करे, चुपचाप बस खामोश रहे। तो और खामोशी से तो ये सरकार में बैठे हुए हैं 12 साल से। 12 साल में इन्होंने लगातार 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ जो युवा है उनका भविष्य आपने अधर में रख दिया। और फिर आप ये कह रहे हैं छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज कर रहे हैं। और मैं तो पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री जी, आपको गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान से इतनी क्या मोहब्बत है कि आप इस्तीफा ही नहीं करवाना चाहते उनका? आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, देखिए कि महिलाओं बच्चियों के साथ जो बर्बरता की गई है, बच्चों को, आपके घर में भी बेटियां होंगी ना, आपके घर में भी बच्चे होंगे, छोटे 16 साल के बच्चों के साथ किस तरीके से उन पे लाठीचार्ज किया गया था। लेकिन ये सरकार बहुत असंवेदनशील सरकार है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। टीना जी, आपकी जो पीड़ा है ना, उस पीड़ा से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं इसलिए इत्तेफाक रखता हूं उस पीड़ा से कि मुंबई में बम धमाके हुए थे
और आपकी सरकार में जो गृह मंत्री थे वो गृह मंत्री अपने कपड़े बदल कर आ गए थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर आई थी और इस्तीफा हो गया था गृह मंत्री का। लेकिन यहां इतना बवाल हो रहा है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और टीना जी कह रही हैं कि बताओ हमने तो जरा से विरोध में इस्तीफा दिलवा दी और आप जो इतने दिनों से इस्तीफा ही नहीं दे रहे हो, हम कर करके थक गए। तो इसलिए मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। टीना जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, और ये सरकार, ये वही लोग हैं जहां पहलगाम में सब, लेकिन मोदी जी तो बिहार चले गए थे। तो ये सरकार ना युवाओं के लिए ना किसानों के लिए है। और आप कह रहे हैं कि राहुल जी के देखे किस तरीके से, राहुल जी, प्रियंका जी, क्या गृह मंत्री के पास जो है महिलाएं पुलिस अधिकारियां नहीं है? किस तरीके से उनको पुरुष अधिकारी किस तरीके से खींच कर लेकर गए, घसीट कर लेकर गए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आपको विपक्ष से क्या समस्या है? लेकिन ये जानबूझकर ये सरकार ये चाहती है कि भाई हमारे लिए हमारे माफिया को बचाएंगे। माफिया को बचाने के लिए आज देखिए विपक्ष के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। छोटे छोटे स्टूडेंट्स को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है। आप राम मनोहर लोहिया उस हॉस्पिटल में जाइए, छात्रों के साथ किया। अजीत मेंदोला जी, ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से कई तस्वीरें तो निकल कर आई। एक तो ये दिखाई दे रहा है कि जितने भी आंदोलन में जो छात्र थे वो बहुत से छात्र नहीं थे, उसमें वामपंथी छात्र संगठन भी आ गए, कुछ दूसरी पार्टी के भी छात्र। मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है नहीं, ये सवाल मत कहिए कि अरे भाई आपके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। अगर ये कह रहे कि बाहर से आ गए थे तो इन्होंने जो नया कमिश्नर लाया है, पूरी बात सुनिए, अनुराग जी को, अरे पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए टीना जी, पूरी बात सुन लीजिए। उस आंदोलन में बहुत सारे वामपंथी छात्र संगठन भी थे, दूसरी पार्टियों के भी छात्र संगठन थे, क्योंकि 35 साल का, 40 साल का, 45 साल का आदमी छात्र नहीं होता, पहले इस बात को समझ लीजिए। और बड़ी संख्या में छात्र भी थे जो अपने कंधे पर बस्ता टांग के, बैग टांग कर आए हुए थे। कोई कोचिंग से आया था, कोई पढ़ने आया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यह भी सच है कि उसमें, जैसे मैं देख रहा था कि जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं वो चिल्लाते रह गए कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। उसके बावजूद भी एक पुलिसकर्मी को पीट दिया गया, वो भी मैंने देखा। यह भी मैंने देखा कि तमाम पुलिसकर्मी बच्चों को पीट रहे थे, गलत तरीके से पीट रहे थे। यह भी मैंने देखा, तमाम सारी चीजें देखी। लेकिन एक तस्वीर अजीत मेंदोला जी आज बहुत महत्वपूर्ण आ रही है। प्रियंका गांधी मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में है और सोनिया गांधी वहां पर पहुंच गई। सोनिया गांधी का पहुंचना आज यह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों की वापसी होने वाली है और सोनिया गांधी अब कांग्रेस की हर रणनीति में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और मुझे लगता है अनंत विजय साहब, मुझे लगता है कि अजीत मेंदोला बेहतर बताएंगे कि आपने इस मुद्दे ने मुझे नहीं पता कि कॉकरोच पार्टी को कितना फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में आपने कांग्रेस को एक रणनीति दे दी है, एक नई दिशा दे दी है और आगे आपको पता चलेगा। अजीत मेंदोला, देखिए, अभी आनंद अमित जो कह रहे थे ना, वो खुद अपने आप ही अपने सवाल में जवाब में फंस गए। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ परसेंट ही छात्र थे, बाकी बाहर के असामाजिक तत्व आए थे। अगर ये बात कांग्रेस कहती तो बात समझ में आती, क्योंकि आप तो सरकार में है, गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, पूरी खुफिया एजेंसी आपकी है। आप पता नहीं लगा पाए कि असामाजिक तत्व आ गए हैं, कौन लोग आए हैं। यही तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है आज कि आखिर वो कौन लोग थे और कैसे आ गए। अगर माना वो युवा या छात्र नहीं थे, दूसरे लोग थे, तो वो कौन थे ये कौन पता लगाएगा? हमारा आप थोड़ी ना पता लगाएंगे। सरकार कैसे पता लगा? सरकार तो ये भी देख रही है ना, एक पत्थर कहां से आ गया राजीव चौक पे। आपको गलती स्वीकारनी पड़ेगी, सरकार से गलती हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 बात, अब इस गलती का देखिए, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस अपने इस मूवमेंट को कहां तक खींचेगी। कांग्रेस अगर वाकई ईमानदारी से इस सड़कों पे उतरकर अगर इस आंदोलन को लंबा खींचती है तो यकीन मानिए कि ये, देखिए अभी हालांकि बड़ी परीक्षा कांग्रेस की जो चुनाव है, देखिए राजनीति में क्या होता है, जो जीता वो सिकंदर। सबसे बड़ी बात यह है, अगर कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 1-2 राज्य में भी अगर ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती है तो कांग्रेस के लिए फिर से एक वापसी की संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि आज कांग्रेस ने जो एकता, जो जिस तरीके से सोनिया गांधी खुद अपनी बेटी से मिलने थाने में आ गई, राहुल गांधी ने पहली बार जमीन पे लेट के अपने को गिरफ्तारी दी। राजनीति में यही होता है। अब आप कहें कि उन्होंने लोकतांत्रिक कदम उठा दिया, नहीं,
राजनीति इसी को कहते हैं, जब आपको मौका मिलता है आप भी राजनीति करते हैं। पहली बार राहुल गांधी ने एक समझदारी वाली राजनीति करी है, जो उन पर अभी तक असफल राजनीति के होने का जो वो टैग लगा था, कहीं मुझे लगता है अब काफी हद तक हटेगा वो, क्योंकि वो बीच में छुट्टियां चले गए, उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान को बीच में छोड़ दिया, फिर बाद में करा, अभी उनका ये अभियान शायद जारी रहेगा। लेकिन वो छात्रों के दो अभी जो कार्यक्रम हुए वो बिल्कुल, मैं नहीं मानता कि वो एक तरीके से कहीं कोई मूवमेंट खड़ा कर पा रहे थे, वो फ्लॉप थे। लेकिन आज की इस घटना ने कांग्रेस को ताकत दे दी है, जान दे दी है। अगर अब कांग्रेस के नेता कौन, राहुल गांधी और उनके पुराने मतलब उनके जो सलाहकार हैं, या सोनिया गांधी अगर सबको लेके मिल बैठ के अगर रणनीति बनाती हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि होगा क्या, अजीत जी, मैं कि यहाँ पर 5 थोड़ा सा राज्यों दर्शकों को अपडेट कर दूं, मैं थोड़ा सा यहाँ दर्शकों को अपडेट कर दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की निगरानी से पर सवाल भी किया है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आयशे घोष ने निजता उल्लंघन को लेकर एक याचिका दायर की है। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था के लिए रिकॉर्डिंग होती है, तो ये पूरा मामला हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यानी कि चौतरफा तरीके से यहाँ पर स्थिति देखी जा रही है। आनंद अमित साहब, चौतरफा तरीके से यहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर था, कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए था अलर्ट नहीं रहे, कि प्रधानमंत्री आवास के पास तमाम कांग्रेस के नेता सांसद पहुंच गए और वहां जाकर धरने पर अरे इंटेलिजेंस क्या कर रहा था भाई, आपके पास सूचना क्यों नहीं थी इस बात की, तब जबकि इस तमाम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन दूसरा एक चीज, उधर से पंजाब से हरियाणा से किसान आंदोलन भी शुरू हो गया, आधा किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, मतलब किसी को पता ही नहीं चला। सोचिए आप। पहुंचे गए। देखिए मनोज जी मैं आपको जवाब दे देता हूं। आज बेसिकली खड़गे साहब का जन्मदिन था, आज खड़गे साहब का जन्मदिन था, वो केक रखा का रखा रह गया, कुंडी बंद रह गई, युवराज ने कहा कि चलो चलो कहीं चलना है, सब लोग चल पड़े। आज उनका जन्मदिन था, इसलिए वहां लोग इकट्ठा हुए थे, पहली बात। दूसरी बात, अभी अजीत भाई साहब आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने तमाम बातें कही, आप ये बताइए, आपने इससे पहले भी कवर किया होगा, इससे पहले क्या कभी किसी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर इस तरह का क्या धरना प्रदर्शन हुए? नहीं हुए। लोकतंत्र में हम बार बार कह रहे हैं जंतर मंतर इसीलिए बना है, लेकिन चूंकि नीट के मामले सीट का मामला है, नीट तो मामला अलग रह गया, अब तो सीट का मामला है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी भी जाते हैं, पूरा सपा जाता है जंतर मंतर पे, और उसके बाद तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी जाता है, आपके तमाम लोग जाते हैं, लेकिन करवा रहे हैं उसको आप बचा रहे हैं। कितने 4 से 14 तक दुनिया की बहुत पेपर लीक हुए हैं, 4 से 14 तक देश की जनता ने देखा है कि 90 के शासनकाल में आपकी सरकार होती थी, डॉक्टर कैसे बनते थे, आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है, आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है। डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे बने हुए हैं। जो है 25 युवा ने सुसाइड कर लिया है, आपकी आंखों में शर्म डर है थोड़ा बहुत? युवाओं की चिंता नहीं है आपको, इस बात की चिंता है कि केक बच गया नहीं। हमारी संवेदना उन तमाम बच्चों के साथ है, सरकार की संवेदना आपको नहीं है। आज हर भारतीय परिवार को सोचना होगा, हर भारतीय परिवार को सोचना होगा कि किस तरीके से आप लोग एक व्यक्ति को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं चले जाते हैं, अरे आप लोगों को बधाई देते हैं, क्या जंतर मंतर पे बधाई देते हैं। पाकिस्तान के लोग भारत विरोधी नारा कौन लगा रहा था? पूरा ये पूरा बताइए, भारत विरोधी नारा कौन लगा रहा था? आप ही के शासनकाल में लोकसभा में। आनंद अमित जी, कुछ संकेत हो सकते हैं, कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, कुछ असामाजिक सत्व हो सकते हैं, कुछ संकेत हो सकते हैं, कुछ इस तरह के आंदोलन में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरे आंदोलन या आंदोलन में शामिल प्रतिशत 90% लोगों को आप देश विरोधी नहीं बता सकते। इस बात को गंभीरता से सोचिए, ये एक आप आत्ममंथन वाला विषय है। कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, विदेश से आया हुआ एक व्यक्ति, उसने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी। आप सोचिए, आपको मंथन करना चाहिए। इस लोकतंत्र में संवाद की प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। संवाद की प्रक्रिया अगर बनी रहती तो शायद ये स्थिति नहीं होती, लेकिन बात अब किसानों तक भी पहुंच गई है। विजय सरदाना जी मेरे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, मैं उनके पास चलूंगा। सरदाना जी, यहां पर तो बवाल मचा ही हुआ था,
उधर तमाम किसान संगठन और किसान लोग भी कह रहे हैं कि बात अब तो हमको भी करनी है साहब। ये जो ट्रेड डील हो रही है भारत अमेरिका के बीच, किसानों को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से सारे लोग घूम फिर के क्यों आ जा रहे हैं। बावजूद अगर किसानों की चिंता की बात करें तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि कृषि के मामलों में आप पारंगत हैं, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई ये जो ट्रेड डील है ये किसानों के हित की नहीं है। सबसे पहले मनु जी, आपको और पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम करें आपको। देखिए, स्थिति आज इसलिए चिंताजनक है कि इसमें भारत सरकार से ज्यादा जो बयान ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, वो ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि इस समय ट्रंप को भारत का बाजार चाहिए। आप थोड़े समय भारत सरकार को हटा के ट्रंप की स्थिति को देखें और भारत सरकार की तरफ से जो खामोशी है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आज तक अमेरिका का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में ट्रेडिंग पार्टनर था चाइना। चाइना ने टैरिफ वॉर के चक्कर में और बाकी जो ट्रंप साहब ने अपनी हरकतें करी उसके चक्कर में उन्होंने रिटेलिएशन में ये कहा कि हम अमेरिका का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब अमेरिका वहां पे कम से कम अलग अलग प्रोडक्ट हम देखें तो करीब 100 मिलियन टन, 70 से 100 मिलियन टन सालाना बेचता था अमेरिका को, सॉरी चाइना को। अब जब चाइना ने बंद कर दिया और शिफ्ट हो गए ब्राजील और अर्जेंटीना की तरफ, तो जो सरप्लस पड़ा है अमेरिका में, अमेरिका अपनी जरूरत से 3 गुना ज्यादा पैदा करता है। उसका एक अलग इकोनॉमिक्स है, वो अब कभी और चर्चा करेंगे जी। अब उस पूरा जो सरप्लस पड़ा है, ट्रंप का चुनावी वादा ये था कि मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा बाजार दूंगा। और ट्रंप को ये पता था कि ट्रंप 1.0 में चाइना ने रिटेलिएशन किया था और ट्रंप की हालत खराब हो गई थी सोयाबीन और मक्के में। अब दोबारा स्थिति उनकी ये थी कि मैं भारत का बाजार, क्योंकि चाइना के अलावा जो बड़ी पॉपुलेशन है वो भारत के अलावा कहीं नहीं है। अगर आप सिंगापुर को, दुबई को, यूरोप को बेचोगे तो कितना बेच लोगे? 2, 4, 5, 10 मिलियन टन। आपको बेचना है 100 मिलियन टन। तो ट्रंप का ये भारत के ऊपर दबाव है, इसीलिए एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा है कि भारत सरकार पे दबाव ये है कि आप कृषि क्षेत्र खोलो। और भारत सरकार का ये कहना है कि हम नहीं खोलेंगे, हमारे किसानों के हित हैं। दोनों तरफ से तनातनी इसी मुद्दे पे है और इसीलिए एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा। दोनों के लिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए वोट बैंक है। अब बार बार जब दबाव अमेरिका की तरफ से आता है, बयान आते हैं, तो भारत की तरफ से खामोशी है। कहीं ना कहीं किसान नेताओं को यह लगता है कि भारत कहीं अमेरिका के दबाव में आके कृषि का क्षेत्र ना खोल दे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसको प्रीएम्प्ट करके किसान नेताओं ने सरकार पे ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आप अपनी स्थिति क्लियर करिए कि क्या आप अमेरिका के दबाव में आके बाजार खोलने वाले हो या नहीं, इसको क्लियर करिए जी। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ओपनली अभी तक ट्रंप को जवाब इस मामले में नहीं दिया गया है। क्योंकि जितने बयान आए हैं, एक तरफ तो ये बयान आया है कि साहब डील ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो ऑलमोस्ट में क्या एग्रीकल्चर शामिल है, ये अभी तक सस्पेंस है। फिर पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि सब कुछ फाइनल हो गया है, सिर्फ टैरिफ का मुद्दा, जो कंपैरेटिव एडवांटेज मिलना चाहिए, सिर्फ उसका इंतजार है। तो क्या एग्रीकल्चर में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं? इससे एक और शक खड़ा हो जाता है। तो इन सब बातों का अंदेशा करके किसान नेताओं ने ये प्रीएम्प्टिव अप्रोच लिया है कि आप अब ये बताइए कि क्या आप खेती पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या नहीं, अपने स्थिति को स्पष्ट करें। यह मुद्दा आज हमारे सामने है। तो अभी किसान नेता सरकार से जवाब ये मांग रहे हैं कि सिचुएशन को क्लियर करिए, डाउट क्लियर करिए। ये तमाम सारी चीजें हैं। अब आनंद अमित जी, अब आप इसको भी टालते रहिए, इसमें भी जवाब मत दीजिए। किसान आएंगे तो बोलेंगे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर वही स्थिति होगी जो छात्रों के साथ हुई है, गतिरोध। देखिए मनोज जी, सरदाना साहब ने जो बात कहा, भारत सरकार के कृषि मंत्री ने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि भारत के किसानों के साथ अनहित की कोई भी समझौता हम किसी देश के साथ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ट्रेड डील अभी तक कोई साइन हुए नहीं है। तीसरी बात, वहां के न्यायालय में मामला चल रहा है, भारत सरकार वहां के न्यायालय में गई हुई है ट्रेड डील के अगेंस्ट में। चूंकि मामला न्यायालय में है, इसीलिए भारत बार बार यह कह रहा है
कि हम अपने किसानों के हित के साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी स्थिति से गुजरना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं, हम भारत के किसानों के साथ। लेकिन आज नहीं, जिस तो तरीके से फिर ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? बीच में तो मैंने भी देखा था कि खुद अमेरिका की एक प्रतिनिधि ने कह दिया था कि यह अच्छी खबर है कि भारत अपने कृषि बाजार खोलने के लिए तैयार हो गया। यह स्टेटमेंट आया था अमेरिका की तरफ से, भारत ने खंडन क्यों नहीं किया? मनोज जी, ट्रंप जी क्या क्या कहते हैं ये तो पूरा दुनिया जानता है। वो तो कहते हैं पाकिस्तान 1000 साल पुराना देश है, तो ट्रंप जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये उनको भी पता नहीं चलता है। इसीलिए हम देश उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन चूंकि मामला वहां के न्यायालय में चल रहा है, भारत सरकार उसके खिलाफ गई है और ट्रेड डील पे कोई हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। लेकिन जी देखिए, इनको शायद पता नहीं है, जो देश के प्रधानमंत्री उनके बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा मत कहिए कि उनकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। युवराज बता दिया था क्या आपको? डोनाल्ड ट्रंप माय बेस्ट फ्रेंड, ये मोदी जी के शब्द है, मेरे नहीं है। इसलिए आप ऐसी बात मत बोलिए, आप प्रवक्ता से हट जाएंगे। थोड़ा सोरस चाचा पे भी कुछ बोल दीजिए, थोड़ा सोरस चाचा पे भी बोलिए। प्रवक्ता जो आप पैनलिस्ट बने हुए हैं हटा दिए जाएंगे। बिल्कुल, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। आप चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए टीना जी। आप जाके विजय माल्या को ले आइए, जो बड़े बड़े वादे करके आप सत्ता में आए थे ना, काला धन वापिस आएगा, ऐसे जो काला धन लेके जा चुके हैं उनको आप वापिस लाएंगे। कितने लोगों को पकड़ के लाए आप? और आप बात करेंगे किसान हित की। 750 किसानों की शहादतों पर आपने सरकार बनाई है। 750 किसानों को आपने सुना नहीं है, और इसी तरीके से आपने छात्रों को भी नहीं सुना। आप बात करेंगे छात्रों की। आपका युवराज तो इस देश के लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं है। पूछिए ना युवराज कहाँ गए थे, कौन सी यात्रा पर थे, कौन सी यात्रा पर थे युवराज, बताइए ना। इसीलिए तानाशाह डरा हुआ है। पहले युवराज कहाँ चले जाते हो, सत्र खत्म होते कहाँ चले जाते हैं? देश की जनता जानना चाहती है, थोड़ा बताइए ना युवराज कहाँ विदेश की यात्रा पे रहते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री हंसी मजाक उड़ा रहे थे ना संसद के आगे, युवा, हाँ तो आज युवा से डर गए। आज ये तानाशाह कांप रहा है। क्यों कांप रहा है? किस तरीके से 25 जो छात्रों ने सुसाइड किया, बिल्कुल तानाशाह कांप रहा है। कोई कांप नहीं रहा है, कोई डर नहीं रहा है। आप अपने युवराज को बताइए, संवैधानिक तरीके से धरना करिए चर्चा। बहुत परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं ना, आज कर लीजिए चर्चा, परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं, आज करिए। नीट के परिणामों पे चर्चा करिए। किस तरीके से कितने 152 पेपर लीक करवा दिया 12 सालों में। यूपीएससी का चेयरमैन एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बना दिया गया। सिर्फ माफिया को बचा रहे हैं आप, माफिया को बचा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी से जवाब देंगे, पूछेंगे आपसे। अजीत मेंदोला जी, ठीक है, मैं समझ गया, दोनों पार्टी की बातों को मैंने सुन लिया। अजीत मेंदोला जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी भी कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेता, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, वो दिल्ली के अलग अलग थानों में मौजूद हैं। उनको हिरासत में रखा गया है, तमाम कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में रखा गया है। मुझे लगता नहीं है कि रात में कोई छोड़ने की गुंजाइश है, क्योंकि जयराम रमेश कह चुके हैं कि धरना तो हमारा रात में भी चलेगा। अब आप ये जो आंदोलन है, चाहे वो आंदोलन सीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ये अभी तो कांग्रेस का अपर हैंड है, इसमें कोई शक नहीं है। आज टीना करमवीर का दिन है, उनके पास मौका है, वो खुल के बोलेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी थोड़ा बैकफुट पे है। नहीं, कोई बैकफुट पे नहीं है अजीत जी, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे हम एक एक सवाल का जवाब देंगे ना, लोकतंत्र में सवाल का जवाब दिया जाता है। कौन बैकफुट पे भाई? ऐसे लोगों से हम बैकफुट पे होने वाले हैं क्या, जो विदेशी ताकतों के साथ रहते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं, छात्रों पे हमला कर रहे हो, भारतीय परिवार करते हैं, भारतीय परिवार पर हमला है, जो छात्रों पर हमला है। भारत के खिलाफ तो विदेश में जो प्रवचन देते हैं क्या पर हमला किया है, पूरे भारतीय परिवारों पर हमला किया है आपने। नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उससे डरते हैं। सिर्फ जंतर मंतर पे जो किया है वो देख रहे हैं, पूरे देश देख दुनिया देख रही है। हिटलर शाही नहीं चलने वाली है अब आपकी। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। राजतंत्र गया। अरे हिटलर शाही आप जो कर रहे हैं वो हिटलर शाही है। लोकतंत्र में आप विश्वास नहीं करते हैं, 14 के बाद में नया भारत है, विश्वास नहीं करते हैं, 14 के बाद में नया भारत है। लोग भूल जाए उस बात को। संविधान के तरीके से देश चलेगा, राजतंत्र नहीं है। करने से क्यों बच रहे थे? अजीत मेंदोला की आवाज को दबाया जा रहा है, अजीत मेंदोला की आवाज को दबाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी संकट में पड़ गई है। बोलिए अजीत जी, बोलिए। मीडिया इनके हाथ में है, मीडिया को कहिए कि हमारे माइक ऑफ कर दे, हमारे भी आवाज नहीं जाएगी। अरे टीना जी क्या बोल रही है? अरे धाकड़ की तरह बोल रही है। मैंने कुछ बोला नहीं, आपकी आवाज जोरदार आ रही है, मैंने कहा कि आप नहीं बोलेंगी।
जैसे ओम बिरला करते हैं संसद में, यहाँ पर भी कर दीजिए, डिबेट में भी कर दीजिए, बोलने मत दीजिए। अच्छा टीना जी सुनिए, चूंकि आपने कहा है कि हमारी आवाज को दबाए जा रहे, तो आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक बड़ी खबर बता रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका